रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया के पूर्वी चंपारण इकाई का चुनाव कल यानी कि 12 जून को होने वाला है। उसके लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी की है कि बेहतर हो और पारदर्शी ढंग से हो। लेकिन इस बार का जो रेड क्रॉस चुनाव होने जा रहा है और जो चुनाव के पूर्व जो उम्मीदवार हैं उनकी जो गतिविधियां हैं वो कहीं से नहीं लग रहा है कि किसी समाजसेवी संगठन का चुनाव है। पूरी तरह लग रहा है कि किसी राजनीतिक दल का चुनाव, पॉलिटिकल इलेक्शन है। तो इसी पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ हैं शशि शेखर जी, एडिटर इन चीफ, मैं हूँ राकेश। तो सबसे पहली बात कि ये जो चुनाव होने जा रहा है, एक तो आप देखते होंगे कि चुनाव के पहले जब वोटर लिस्ट बनता है तो सारी पार्टियां चाहती हैं कि उनके जो लोग हैं निश्चित रूप से वोटर लिस्ट में रहें। तो एक तो ये भी यहाँ भी मसला था, क्योंकि अगर हम पिछले साल देखें तो पिछले साल लगभग 1400 लोग थे और चुनाव के लिए जो आम सभा की बैठक बुलाई गई उस बैठक तक इनकी संख्या लगभग 2200 हो गई। लेकिन जब चुनाव मतदान का लिस्ट, मतदाता का लिस्ट तैयार हुआ तब तक ये 3639 बढ़ गया। क्या इसको देख के आपको नहीं लगता है कि ये राजनीतिक दल का कुछ इतना आपने जितनी बातें बताई उसके अलावा भी शहर में, मोतिहारी शहर में इस वक्त आप कहीं भी घूम लीजिए तो सबसे ज़्यादा बैनर और पोस्टर, बड़े बड़े पोस्टर जो हज़ारों रुपए के बनते हैं या उनके लगाने का जो कॉस्ट है वो बहुत महंगा है, वो लगे हुए हैं। अलग अलग जो पैनल है, 4-5 पैनल है, वो सब लोगों का लगा हुआ है। लोग बता रहे हैं, मतलब यहाँ शहर के लोग ही बता रहे हैं कि ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था। इधर बीच में आपने देखा होगा कि नगर निगम के संभावित उम्मीदवारों के बैनर बहुत सारा लगा हुआ था, लेकिन उसको भी पीछे छोड़ते हुए, फेल करते हुए रेड क्रॉस मोतिहारी चैप्टर के इलेक्शन के जो उम्मीदवार हैं उनके बैनर्स ने वहाँ पे कब्जा कर लिया। बिल्कुल। तो आपका जो आप जो सवाल कर रहे हैं कि क्या ये सामाजिक संगठन का चुनाव राजनीतिक हो गया है, तो इसका जवाब ये है कि बिल्कुल हो गया है। बिल्कुल हो गया है। और ये जो कहते हैं कि यथा राजा तथा प्रजा, चुनाव में पिछले कुछ समय से जिस तरीके से हाईटेक हुआ है चुनाव, जिस तरह से धनबल का इस्तेमाल हुआ है हर जगह, केंद्र से लेकर राज्य स्तर तक और नीचे पंचायत लेवल तक, उसमें अब इस तरह के चुनाव भी बचते हुए नहीं दिख रहे हैं। ये असर है उसका कि जो, मतलब आप बेहतर बताएंगे मुझसे कि जो पैनल के प्रमुख लोग हैं, अलग अलग पैनल, सभी पैसे वाले लोग हैं, सामाजिक कार्यों से भी उनका रिश्ता है, लेकिन वो कितना सही है, कितना गलत है, कितना सफल है, कितना असफल है, इसको लेके भी विवाद है। कई लोगों ने इस पर भी सवाल किए हैं। तो हम उसमें नहीं जाते हैं कि कौन क्या किस तरह का है, क्योंकि जब पूरा हमाम ही एक ही तरह से रंगा हुआ है, कुएं में ही भांग पड़ी है, तो किसी एक को कुछ कहना मतलब ठीक नहीं है। लेकिन जो मूल सवाल है कि क्या रेड क्रॉस जैसा एक पवित्र, रेड क्रॉस एक पवित्र संस्था मानी जाती है जो मानवता की सेवा के लिए, आपदा विपदा, किसी भी तरह के प्राकृतिक आपदा में और युद्ध की स्थिति में या तमाम ऐसी स्थिति में, बेसिकली आम दिनों में, शांति के दिनों में। अभी आपने जो बात कही ना, बड़ा मैंने ये इसको कहें कि इसकी जरूरत, क्योंकि अभी तक हमारी जो बातें हुई हैं बहुत लोगों से, जो सदस्य भी हैं, जो वोटर भी हैं, उन लोगों का कॉन्सेप्ट इतना गलत है इस मामले को लेकर कि वो समझते हैं कि रेड क्रॉस का मतलब रक्तदान की बात, जी, रक्त, ब्लड बैंक की बात, उससे आगे सोचते ही नहीं। जबकि जो आपने कहा उसका दायरा बहुत बड़ा है। मैंने आपदा की स्थिति में हर तरह से मदद करना ही रेड क्रॉस का सबसे पहला मुद्दा। प्राकृतिक आपदा हो, मानव जनित आपदा हो, युद्ध का ये हो, या फिर आम दिनों में भी, आम दिनों में भी बहुत सारा, मतलब रेड क्रॉस में ही नहीं, हम लोग ने देखा है। जो पिछली बार भूकंप आया था तो रेड क्रॉस के लोग यहाँ से नेपाल तक गए थे। तो सेवा, देखिए दिक्कत यह है ना कि इस वक्त सेवा और राजनीति, अच्छा, अभी जो आपने कहा कि राजनीतिक हो गया है, तो मैं आपको बताऊं कि जितने भी
पैनल के लोग हैं या जो ग्रुप है, उन लोगों के घर पे अगर आप जाइए या उनके शेल्टर पे जाइए जहाँ से वो कंडक्ट कर रहे हैं, तो बाज़ाब्ता जिस तरह विधायक और सांसद के चुनाव में बाज़ाब्ता वो क्या कहते हैं, टेंट वगैरह लगता है, खाने पीने के, वो सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मैं तो कहूँगा कि भाई जो भी मतदाता है उनको चाहिए ये समझ, मतलब मतदाता ही महत्वपूर्ण है चुनाव में, तो उनको तो एटलीस्ट ये समझना चाहिए कि कौन पैनल, कौन लोग क्या कर रहे हैं। अगर पैसे की ही सिर्फ बात है और टेंट समियाना और खाना पीना नाश्ता अगर यही चुनाव करने का आधार बनेगा, तो आप सोच लीजिए कि फिर जो आगामी रेड क्रॉस का जो रूपरेखा बनेगा, जो रेड क्रॉस की जो संस्था पूरी तरह से फंक्शनल होगी, वो क्या काम करेगी, क्यों करेगी? नहीं, तो इसमें दिक्कत यह है कि सारे लोग वही कर रहे हैं, कोई अलग नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ। अब कौन बेहतर है कौन खराब है इस पर हम लोग नहीं मैं कह रहा हूँ कि ये क्राइटेरिया हो सकता है मतदाताओं के लिए कि आप सेवा करने अगर आए हैं जनता की, तो मतदाता की सेवा इस तरह से टेंट समियाना लगाकर और खाना पीना खिलाकर करने की जरूरत नहीं है। जितना खर्च इसमें हो रहा है उस पैसे से अगर समाज सेवा किया जाता तो हमको लगता है कि ज़्यादा बेहतर होता। ये निश्चित तौर पर जो पहला सवाल हम लोग का था कि ये जो पूरे चुनाव का चरित्र बदल रहा है, ये चुनाव का चरित्र ऊपर से बदलता हुआ आ रहा है, ऊपर से बदलता हुआ आ रहा है, तो लोग देख रहे हैं कि ऊपर वाले इस ढंग से चुनाव लड़ रहे हैं तो हम क्यों न लड़ें। अब रह गया सवाल कि रेड क्रॉस जैसे समाजसेवी संस्था जो ह्यूमैनिटी के लिए समर्पित है, मानवता के लिए समर्पित है, वहाँ भी अगर इसी तरह से चुनाव हो तो ये रेड क्रॉस के औचित्य पर, रेड क्रॉस के औचित्य पर न कहें, रेड क्रॉस से में जो आगामी जो बॉडी बनेगी इन लोगों से चुनकर, उन लोगों के औचित्य पर एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये लोग क्या करें। नहीं, और ऐसे भी आपको बताएं कि पूर्वी चंपारण के रेड क्रॉस का चुनाव जो है वो केवल बिहार में नहीं, बिहार के बाहर भी प्रचलित हो रहा है। लोग जानना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी भी आप देखिए तो अन्य जगहों पे, मुजफ्फरपुर हो, छपरा हो या अन्य जगह पे बाज़ाब्ता हाथ खड़ा करके कमेटी का चुनाव हो गया। और यहाँ हाथ खड़ा करने की बात छोड़ दीजिए, यहाँ कई गुट हो गए और गुटों के बाद ये हंगामा हुआ कि बैनर पोस्टर बैनर उस युद्ध में कौन लड़ेगा, फिर मैक्सिमम हम अपना कैसे बना सकते हैं वोटर, फिर वोटर को लाने और ले जाने की भी सुविधा प्रदान की जा रही है, जैसा सुनने में आया। मुझे तो ये लगता है कि जब आपको समाज सेवा ही करना है, 1 रुपया लेना नहीं है वहाँ से कायदे से, आप लेना नहीं है, सैलरी कोई है नहीं, तो इतना खर्च करके आप क्यों जा रहे हैं? कोई भी व्यक्ति, ये बड़ा बेसिक सवाल है कि जिस संस्था के लिए आप जा रहे हैं चुनाव लड़ने, वहाँ आपको कोई सुविधा तो मिलनी नहीं है। हाँ, एक पद मिलेगा, एक प्रतिष्ठा मिलेगा, लेकिन एक चीज़ है, अगर योग्य व्यक्ति वहाँ जाता है तो जो प्लेटफॉर्म है रेड क्रॉस का, उससे वो अगर चाहे, उसमें वो जिजीविसा हो, वो भीतर से सोच हो, तो निश्चित रूप से वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में जिले को अव्वल बना सकता है। वही तो मैं कह रहा हूँ। तो जब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म तो चाहिए, तो इतना अच्छा काम जब करना है समाज के लिए, तो आपको इतना खर्च करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसलिए कि अगर दूसरा खर्च करेगा तो आप नहीं कीजिएगा तो आप नहीं, तो फिर सवाल ये है कि आप इतना खर्च करके समाज सेवा अगर करना चाहते हैं तो फिर रेड क्रॉस ही क्यों? तो आप व्यक्तिगत तौर पे भी कर सकते हैं, व्यक्तिगत तौर पे कर सकते हैं, लेकिन वो प्लेटफॉर्म नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि समाज सेवा एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए वाकई किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है। आप इंडिविजुअली भी जाके समाज सेवा कर सकते हैं, कर ही रहा है, बहुत सारे लोग करते हैं, अपनी संस्था बनाकर करते हैं, लेकिन रेड क्रॉस ही क्यों? और जब अभी जो उम्मीदवार खड़े हैं उसमें भी निश्चित रूप से बहुत से ऐसे उम्मीदवार हैं जो सही रूप में समाज सेवा की है। यही करो, नाम नहीं किसी का नहीं, लेकिन आप ही बता रहे हैं ना कि बहुत जगह टेंट लगे हुए हैं, खाना पीने की व्यवस्था है। तो मेरा सवाल यही है कि ऐसे लोग की नियत और मंशा क्या होगी वहाँ जाने? मैंने इस पर प्रश्न पूछा, क्या जवाब मिला? तो जवाब ये मिला कि अगर एक आदर्श के नाते हम ये काम नहीं करते हैं और उस जगह पे नहीं गए और उस जगह पे गलत लोग चले गए या वैसे लोग चले गए जो जिनका रीजन नहीं है, तो फिर कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए हम लोग को मजबूरी तो इसका मतलब है कि आपको मतदाताओं पे भरोसा नहीं है,
कि मतदाताओं को अगर टेंट मतदाताओं की बात अगर करें तो मैं आपको स्पष्ट बताऊं कि अभी जो 2-3 दिनों में हमने देखा है क्योंकि कोई पैनल बने, ये मेरा पैनल है, ये उनका पैनल है, वो उनका पैनल है। मतदाताओं में यहाँ तक भ्रम है कि अगर पूरे पैनल को हम नहीं दे पा रहे हैं तो उस स्थिति में नहीं बन पाएगा समिति, जबकि ये गलत है। पैनल ये तो अपने से तैयार किया हुआ चीज़ है। ये तो तकनीकी बातें हैं, ये लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये तकनीकी पक्ष है, ये प्रशासन का या जो चुनाव कराने वाले लोग हैं या जो उम्मीदवार हैं, ये उनकी जिम्मेवारी है कि वो अपने मतदाताओं को शिक्षित करें और बताएं कि भाई ये ऐसे ऐसे चुनना है या इस तरह से चुनना। हमारा मुद्दा वो नहीं, हमारा मुद्दा है कि अगर जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने आपसे ये कहा कि हम ये व्यवस्था इसलिए कर रहे हैं ताकि गलत लोग न चले जाएं, मेरा उनसे सवाल है कि क्या आप मतदाता को गलत समझ रहे हैं, मूर्ख समझ रहे हैं कि वो गलत लोगों को चुन लेंगे इसलिए उनको खिलाना पिलाना, टेंट लगाना जरूरी है? आप जैसी सूचना आपने दी, मैं उसके आधार पर बोल रहा हूँ। नहीं, उसमें एक कारण और है। एक कारण ये है कि इसके पहले देखा गया है कि 1400 मतदाता थे, लेकिन कास्ट कितना होता था वोट का, तो बहुत कम, 9 के बराबर। इसलिए कि इसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं होता था, ये राजनीतिक लड़ाई नहीं थी। लेकिन इसने जो रूप राजनीतिक लड़ाई का ले लिया है, तो उसके बाद ये सारी व्यवस्थाएं जो राजनीतिक लड़ाई में होती है वही नजर आ रहा है। तो घूम फिर के सवाल वही आता है कि जब आप पूरे प्रक्रिया को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, राजनीतिक कर रहे हैं, तो इसकी क्या गारंटी है कि आप वहाँ जाने के बाद राजनीति नहीं करेंगे? कोई गारंटी नहीं। तो फिर कोई गारंटी, तो फिर यही है। तो आरोप अगर लगे इन लोगों पर, जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं या जो लोग जीत कर आएंगे, कि आप समाज सेवा के लिए यहाँ नहीं जा रहे हैं, आप विशुद्ध राजनीति के लिए वहाँ जा रहे हैं, आप अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पुष्ट करने के लिए वहाँ जा रहे हैं, या रास्ता बनाने के लिए जा रहे हैं कि वहाँ से फिर आप आगे की लड़ाई लड़ेंगे अपने राजनीतिक स्वार्थ और राजनीतिक हित साधने के लिए। तो इसमें जनता कहाँ है, मतदाता कहाँ है? आफ्टर ऑल रेड क्रॉस तो आम लोगों के लिए है, सिर्फ मतदाताओं के लिए भी नहीं है। नहीं, मतदाताओं के लिए नहीं है, ये तो एट लार्ज आम आदमी के, पूरे चंपारण के लोगों के लिए है। बिल्कुल। तो जैसा आपने कहा कि इसमें जो भी पैनल है, जो भी लोग हैं, उन्होंने क्या वादे किए नहीं किए वो अपनी जगह है, लेकिन जो तरीका है चुनाव लड़ने का, वो एटलीस्ट जो मतदाता है, और मुझे लगता है कि जो जितने सारे भी मतदाता हैं वो काफ़ी इंटेलेक्चुअल लोग होंगे, पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। रेड क्रॉस के जो मतदाता हैं, वो मुझे लगता है कि इस पॉइंट को भी उनको कंसिडर करना चाहिए कि कौन क्या खर्च कर रहा है, किस तरह से खर्च कर रहा है, और इस पर सवाल उठाना चाहिए कि आखिर क्यों कर रहा है। समाज सेवा करने के लिए इस तरह से करने की ज़रूरत मुझे लगता है कि अगर आप वाकई सच्चे समाज सेवी है तो जनता, जो मतदाता है, वो आपको खुद वहाँ उठाकर बैठा देगी। लेकिन अगर आप फर्जी समाज सेवी है और आपको लाखों रुपए ये खाना पीना, टेंट और ये तमाम बोर्डिंग और बैनर पे, होर्डिंग और बैनर पे खर्च करना पड़ता है, तो इसका मतलब है कि आप फर्जी समाज सेवी है। तो ये तो हम लोग स्टूडियो में बैठ के बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो मतदाता है उनको इस चीज़ों पर कंसीडर करना चाहिए मतदान करने से पहले। मैं बताऊं कि जनता है, सब जानती है, तो जनता जानती है, लेकिन इसको भ्रमित भी बड़ा किया जा रहा है। आप देखेंगे कि हर समुदाय से, हर तरह के लोग सोशल मीडिया पर अपना अपना लिस्ट बना के डाल रहे हैं कि इनको वोट करें, इनको वोट करें, इनको वोट करें। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जो वोटर है वो ऐसा थोड़ा है कि वो बुद्धि विवेक से मैंने यही बात कही कि मतदाता जब जाएगा मत करने, तो वो अपने ही दिल और अंतरात्मा और दिमाग का इस्तेमाल करेगा। मतदाता को चाहिए भी कि अपने से योग्य उम्मीदवार को देखकर वोट करें। अब योग्य कौन, यही देखिए पूरे, ये तो मतदाता के, वो हमारे और आपके। लेकिन एक हिंट हम लोग जरूर देना चाहेंगे। जो सूचना आपने दी कि टेंट लग रहे हैं और भोजन और ये इस तरह से व्यवस्था हो रही है, तो मेरा वही सवाल है कि समाज सेवा करने वाले लोग खाना खिलाकर, मतलब इस तरह से भोज भात करके, और ये सोचेंगे कि इससे मतदाता मेरे पक्ष में आएंगे, तो ये तो मुझे लगता है मतदाताओं का अपमान है। और फिर मुझे लगता है कि मतदाताओं को ये एक पॉइंट कंसीडर करना चाहिए वोटिंग करने से पहले। इसमें पक्ष की बात नहीं है, इसमें बात ये है कि शशि शेखर जी हमारे मतदाता हैं,
ये बाहर से आ रहे हैं तो इनके स्वागत के लिए मैंने व्यवस्था कहाँ बाहर से? आम आदमी के लिए नहीं। ठीक बात है, मैं मतदाता की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये और आपको मैं बताऊं कि मतदाता भी कैटेगराइज हैं, पहले से कर लिए गए हैं कि ये मेरे मतदाता हैं, ये उनके मतदाता हैं, या उनके मतदाता। वो ठीक है, वो हर आदमी, हर चुनाव लड़ने वाला ये काम करता है। लेकिन देखिए, अब ये तो यही बात हो गई कि जब विधानसभा लोकसभा के चुनाव होते हैं और चुनाव के एक दिन पहले आप बूथ के आगे कोई पॉलिटिकल पार्टी लंगर चला दे या रुपए बांटने लगे तो ये तो ठीक चीज़ नहीं है। तो एक तरह से तो इसको अनैतिक कहा जाएगा, अनैतिकल कहा जाएगा। मिला जुला के हम यही कह सकते हैं कि अभी जो रेड क्रॉस का चुनाव होने जा रहा है, ये रेड क्रॉस का चुनाव कम और किसी राजनीतिक पार्टी का चुनाव ज़्यादा नजर आ रहा है। अब जनता को देखना है, जो वोटर हैं वो देखें कि उनका जो वोट है वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को, आपदा के समय में जो स्थितियां बनती हैं, जो सहायता दिया जाता है, उन सारे चीज़ों का खाका वो खींचेंगे इसी चुनाव से। अच्छे लोग जाएंगे, समाजसेवी जाएंगे, अच्छी आईक्यू के लोग जाएंगे, जिनके पास असली समाज सेवी, फर्जी नहीं। तो निश्चित रूप से हम लोग फर्जी हम लोग नहीं कहेंगे, नहीं हम नहीं कह रहे हैं, ये तो तय मतदाताओं को करना है। तो ये होना चाहिए। और इसके लिए मैं बता दूं कि कुछ चीज़ें जो की जानकारी भी हम लोग दे दें मतदाता को, कि लुठहा जो स्कूल है उसमें 10 बूथ बनाया गया है और उस 10 बूथ पर जो टोटल 63 लोग उम्मीदवार हैं, 63 लोग उम्मीदवार हैं। 10 बूथ पर वो लोग अपना मतदान करेंगे 8 बजे से 4 बजे तक। और मतदान में जो आपको मिलेगा बैलेट पेपर, उस पर 63 आदमी का नाम होगा। उसके सामने के खाने में क्रॉस का चिन्ह बनाना है। बहुत लोग टिक लगा देते हैं, टिक लगाना गलत होगा। क्रॉस का चिन्ह लगाकर आपको मतदान करना है। तो देखिए आगे क्या होता है। हालांकि एक बात अंत में मैं बताऊं कि कुछ लोगों ने जिला प्रशासन को, जिलाधिकारी को एक पत्र भी दिया कल, जिसमें उन्होंने कहा कि चुनाव का डेट बढ़ा दिया जाए। ये लास्ट आवर की बात है और इसलिए बढ़ा दिया जाए कि जो पूरे चंपारण का क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है और मतदाताओं की सूची जो है वो भी बहुत बड़ी हो गई है। इसलिए उन लोगों को घर घर जाकर या कैंपेन करने या कांटेक्ट करने समय कम मिला है, तो इसके लिए भी उन्होंने आवेदन दिया है। हालांकि अभी इस पर कोई जानकारी नहीं आ रही है। तो देखते रहिए फाइनल पोस्ट। और साथ में निश्चित रूप से अगर आप मतदाता हैं तो निश्चित रूप से कल जाकर अपना मत दीजिए, क्योंकि आपका मत कहीं ना कहीं चंपारण के स्वास्थ्य और अन्य चीज़ों के दशा जो है उसको निर्धारित करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।